गुड मॉर्निंग एवरीवन। बउआ एवं बमनी लोग कृपया शांत रहें, अन्यथा टेस्ट का डरा रहे हैं। तुम सबके अंदर जिस दिन डर आ जाएगा उस दिन से रिजल्ट सुधर जाएगा। हम कितने पीठ से डरने वाला नहीं है, तो सब कोरिया सब है, एकदम भैंस के चमड़ी लेके आया है सब ना। फट्टा का असर नहीं हो रहा है, नहीं तो असर दिखता। चलो आगे देखते हैं। इस सप्ताह में आज पहला दिन क्लास हो रहा है। सोमवार को हम ही नहीं थे, मंगलवार को क्या हुआ? मंगलवार को पढ़ाई नहीं हुई। हाँ बारिश था, लाइट नहीं था शायद। और बुधवार को आंसर बताया है, गुरुवार को नहीं मंगलवार को रिजल्ट। अच्छा फिजिक्स का रिजल्ट दिए थे। हाँ और शांत रहो, मंगलवार को नहीं सोमवार को दिए थे फिजिक्स का रिजल्ट। आज फ्राइडे है, ठीक है। और छोड़ो जाने दो, चलो आज पढ़ते हैं। लो पेन दो तो एक एक्स्ट्रा। शांति से सुनो। अब हम लोग डी और एफ ब्लॉक नया चैप्टर शुरू किए थे और उसको कुछ पढ़े थे। डी ब्लॉक में 4 श्रेणी होती है जिसको संक्रमण श्रेणी बोलते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी को 3D श्रेणी भी बोला जाता है, द्वितीय संक्रमण श्रेणी को 4D, तृतीय को 5D, चतुर्थ को 6D। डी ब्लॉक के एलिमेंट को संक्रमण तत्व बोलते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व को अंतः संक्रमण तत्व बोलते हैं। चालू किए थे ना? चलो अब इसी में आगे हम लोग को देखना है। डी ब्लॉक का आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बता चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। सबसे बाहर वाला जो कक्षा होता है उसको क्या बोलते हैं? अंतःसेल। उसको क्या बोलते हैं? अंतःसेल। और उसके जस्ट अंदर वाला जो होता है उसको बोलते हैं उपांत्य सेल। क्या बोलते हैं? भूल गए? चलो बताओ। अब हम लोग को पढ़ना है संक्रमण धातुओं की जालक संरचना है। जलक नहीं, जालक, जालक संरचना है। संक्रमण धातुओं की जालक संरचनाएं, हेडिंग लगाइए। संक्रमण धातुओं की जालक संरचनाएं। क्या बोल रहा है? हाँ, संक्रमण धातुओं की जालक संरचनाएं। हेडिंग लगा लिए? अब सब लोग अपने नजरें और निगाहें बोर्ड पर रखिए। देखो जहां पे गलती लिखा जाएगा वहां पे बता देना। लिखा ही कहाँ रहा है? सोचो तो याना लगती जबरदस्त है। ठीक लिखे हैं? सोचो तो याना सोचो, गलती लिखा गया है। सोचो तो याना है, गलती आइन हो रहा है, रुक जाओ। लगती, अच्छा यहाँ पर ती होगा ना, लगती जबरदस्त है। अब ठीक है, सिंबल पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बाकी तो निमोनिक याद ही है। वैसे निगाहें भी तरसा करे, ठीक है। क्रोमियम, तरसा में टी ए होगा टेंटेलम। किसका? टेंटेलम का। मोहब्बत वाले मन टकराई, मोहब्बत वाले मन टकराई। आयरन के लिए आता है ई, टीसी और आर ई, टीसी और आर ई, ठीक है। ये सिंबल है।
रूठे ओ सनम को रहे इंतजार, रूठे ओ सनम को रहे इंतजार। गलती तो नहीं लिखा रहा। अच्छा, यहाँ पे गलती हो गई। हो रहे इंतजार, हो रहे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। पूरा भीग जाएंगे हम। हो रहे इंतजार, निकल पड़े पटाने को आज, निकल पड़े। ओए शांत रहो। निकल पड़े पटाने को, नहीं, निकल कॉपर सी होगा। आज एजी और हाँ एयू, जिंदगी कद्दू हो गई। ठीक है। नहीं हो रहा, छोड़ो, रहने दो। उधर ज़्यादा हो गया, सोचे थे इधर कर देते, लेकिन हो नहीं रहा, पेज ही सिलेक्ट हो जा रहा है। चलो देखो, इधर देखो। कृपया बात ना करें, अन्यथा करे दंड के भागीदार होंगे। क्या हुआ? बउआ को चॉकलेट चाहिए। अकेले कैसे जाएगी? चल जाएगी? किसके साथ जाएगी? जाओ, सोच जाओ ऊपर। तो आई काहे थी तब? देखो इधर, ओए अब इधर देख लो। ये जो 6 गो एलिमेंट है, इसका संरचना होता है HCP या BCC। HCP या BCC, HCP या BCC। ये जो लैंथेनम है, इसका जो संरचना होता है CCP। CCP क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। फर्स्ट चैप्टर में आप लोग को ये सब बता चुके हैं। अब मान लो कोई फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है, अगर नया सिलेबस में से हट गया है, अगली बार से अगर हम डी ब्लॉक पढ़ाएंगे और फर्स्ट चैप्टर नहीं बताएंगे, तो अब वो पूछेगा CCP क्या होता है, HCP क्या होता है। तो सिलेबस जो हटाया है उसको ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह से हटा रहे हैं, कुछ नहीं। वही 1950 मॉडल के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, हाँ ये पढ़ाना है, ये दे दो, वो दे दो, ये हटा दो, वो हटा दो, कोई मतलब नहीं है उससे। पुराना सब रिटायर हो गया है, सबका ब्रेन वही 1990 वाला है। कौन? ये सब संस्था का काम है, उसमें बैठे लोगों का काम है, अपना अपना सुझाव देते रहता है। हाँ, और इन दोनों का लगभग BCC ही दिखता है। इन दोनों का क्या दिखता है? BCC। इन 4 गो का, सॉरी 6 गो का, इसका दिखता है, इसका HCP। इसका क्या दिखता है? HCP। लेकिन इसमें मैग्नीज और फेरस, ये दोनों का अलग है। मैग्नीज का और फेरस का। फेरस का दिखेगा BCC और मैग्नीज का दिखेगा CCP। इसका BCC, इसका CCP। ये सब तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, शॉर्ट में लिख रहे हैं। BCC किसको कहते हैं? बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल। CCP क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और कोई एक्स्ट्रा नहीं? ठीक है, आएगा तो वहाँ बता देंगे। उसके बाद है CCP और HCP। ये जो 3 गो हैं, ये है CCP।
और ये जो लास्ट वाला है इसका है HCP, ठीक है, CCP और HCP। अब इसमें कोबाल्ट का हो जाता है HCP। तो ये सब का जालक संरचना है। कुछ कुछ एक्सेप्शनल टाइप है, जैसे देखो ज़्यादातर आपको जो एक्सेप्शनल टाइप मिलेगा वो फर्स्ट में ही मिलेगा, और वो भी कहाँ, तो लास्ट जाते जाते। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्रोमियम के बाद मैग्नीज से ये 25 नंबर पे, 26 नंबर पे, 27 नंबर पे, ये अपने ग्रुप से ज़्यादा कठोर होता है। डी ब्लॉक का एलिमेंट सबके सब कठोर होता है, लेकिन अपने ग्रुप में से सबसे ज़्यादा कठोर होता है। इसके वजह से उसका संरचना अलग है। जैसे इसमें सब 12th का है, लेकिन सबका सोच अलग अलग है। उसी तरह से ये भी एक श्रेणी का है, और इसका सोच अलग ही कहता है कि हम अगर CCP बनाएंगे तो ज़्यादा दिन तक जी पाएंगे, लेकिन HCP बनाएंगे तो तन के दिन में ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बाकी सब HCP बनाता है, ये CCP बनाता है। उसी तरह से इसका सोच है कि हम BCC बनाएंगे तो ज़्यादा अस्थाई रहेंगे, तो इसलिए उसका अपना अपना जालक संरचना है। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत? नोट करो। लैंथेनम CCP, हाँ। अरे तो यहाँ HCP या BCC लिखे हैं ना, यहाँ पे भी BCC ही है, इसलिए अब हम ऐसे ना लिख करके इसको ऐसे कर देते तो ज़्यादा बेटर रहता आपको। ठीक है, जा। अरे ठीक है, देखो यहाँ से जब इन सब में देखते हैं तो HCP का ज़्यादा दिखता है, लेकिन इसमें इधर जब जाते हैं तो ये दोनों में BCC का कंफर्म दिखता है। कभी कभी जब गर्म करते हैं, देखो सुनो, इन दोनों के क्रिस्टल को जब आप गर्म कीजिएगा तो वो HCP बन जाएगा। ठीक है, जैसे किसी को एक थप्पड़ मारो तो गुस्सा आ जाएगा, और दो थप्पड़ मारोगे तो तुमको भी मन लगा देगा। तो वही हाल है यहाँ, समझे? तो संरचना जब उसका संरचना देखो, इसमें किसी का संरचना कंफर्म नहीं, क्योंकि ये एटम इतना छोटा होता है। अब यहाँ जो लोहा बना हुआ है आप खुद देखिए, इसमें पता चल रहा है कि उसका जो संरचना है वो किस प्रकार का है, बॉडी सेंटर्ड है कि फेस सेंटर्ड है, नहीं दिखेगा, बहुत छोटा होता है। इस वजह से अब कहीं पर देखा गया तो कहीं पर इसका BCC मिला, कहीं पर इसका HCP मिला, कहीं BCC मिला। तो उस वहाँ के टेम्परेचर, वहाँ का वातावरण, वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम देख करके पता लगाया गया कि हाँ इस कारण की वजह से यहाँ ये है, इस कारण की वजह से यहाँ ये है। ठीक है, नोट कीजिए। हाँ, प्लेटिनम किधर है? प्लेटिनम बोलो, ये AU IR इरीडियम, हाँ 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 लिखना है। हो गया, जल्दी से बना लो।
तुम लिख ली? मान लो युद्ध में कोई गया, सैनिक अज्जा, हम बंदूक घरे रह गया। और उसी से मांगे अल्लाह से तंगे तो बन बंदूक। हो गया? हुआ कि नहीं? जल्दी करो। नहीं नहीं, ओए हो गया? कोई दिक्कत? हुआ कि नहीं? हो गया? चलो हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। सी मतलब क्या? समुद्र। समुद्र में क्या रहता है? पानी। लेकिन यहाँ पर जो समुद्र बनेगा उसमें रहेगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, पानी नहीं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है, इलेक्ट्रॉन का समुद्र होगा। हाँ, अभी हम बनाएंगे बोर्ड पर। वो उस साइड देखिए, चाहे इधर भी है। ओए चलो देखो इधर, साइलेंस। देखो इलेक्ट्रॉन का समुद्र बनाते हैं। अरे शांत रहो, साइलेंस। अरे ये तो कॉलर ले लिया, कॉलर नहीं चाहिए था। कॉलर नहीं चाहिए हमको। इसको बंद कर दे। अच्छा हाँ ठीक है। अब ओए देखो, इलेक्ट्रॉन का समुद्र, साइलेंस। इधर देखो, इसमें जो ब्लू कलर है वही क्या है? इलेक्ट्रॉन का समुद्र। अरे मल्टीपल है ना? अरे हाँ देखो, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा। दिस इज इलेक्ट्रॉन का समुद्र। ये है। इसमें नहाइएगा नहीं, खुजली हो जाएगा। ये समुद्र में नमक है, ग्रीन वाला।
हाँ ग्रीन है। और जो ओए शांत रहो, और जो ये थोड़ा लंबा लंबा है वो व्हेल मछली और शार्क मछली है। हो गया। अब शांत रहो, देखो इधर, ओए शांत रहो। अब ओए, इस इलेक्ट्रॉन के समुद्र में जब निगेटिव चार्ज इतना सारा है तो पॉजिटिव भी तो होगा। अगर डी ब्लॉक के तत्व जो है उसके अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी तो है, तो प्रोटॉन बनाते हैं। राम दुहाई 3 4 5 6 7। ओए शांत रहो। देखो इधर देखो, समुद्र बन गया। पुल, समुद्र में पुल बनेगी। ये जितना है सब तो निगेटिव है, ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन। अब बताते हैं इसमें आखिर हुआ क्या है। देखो जैसे कि आपका फेरस है, जो फेरस है वो कितने नंबर पे आता है? आयरन, लोहा। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6, नहीं 6 ही आएगा। ठीक है, यही होगा। देख लो एक बार गिन करके, 10 और 10 20 और 6 26। ठीक है, 4s2 और 3d6, यही आएगा। अगर आप इसका एक छोटा सा लिखते हैं तो एक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, आध इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसको किसको ध्यान में है? आध इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसको किसको ध्यान में? हाथ उठाओ। इतना लंबा ना लिख करके छोटा लिखा जाता है, इसको हम इधर लिखते हैं। जरा देखिए किसको किसको ध्यान में है, हाथ उठाओ तो। 1 2 3, बस, बाकी सब कुड़िया, नलायक, गधा। इधर देखो, ओए हाँ चलो शांत रहो। आध इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो होता है जो अक्रिय गैस की मदद से बनाते हैं। जैसे यहाँ पर Fe है तो इससे जस्ट पहले वाला अक्रिय गैस कौन है? आर्गन। जस्ट पहले वाला आर्गन। ठीक है, आर्गन कितने नंबर पे आता है? 18 को इलेक्ट्रॉन यही ले गया। तो ये कै नंबर वाला है? तो पहले सबसे पहला जो अक्रिय गैस है वो हीलियम, दूसरा नियॉन, और ये तीसरा है। तो तीसरा है तो तीसरा के बाद चौथा, यानी कि 4s से स्टार्ट होगा। 4s2 3d6 हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। हाँ, किसी को कोई दिक्कत? ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आध इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसको ऐसे बनाते हैं, क्योंकि हमको जो ज़रूरत पड़ता है वो बाहरी कक्षा ज़रूरत पड़ता है। हमको कौन सा कक्षा चाहिए? बाहरी कक्षा। आगे वाला से तो ज़्यादा काम नहीं होता है, लेकिन उसमें तो भरना जरूरी है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। जो ये समुद्र होता है इलेक्ट्रॉन सी, इसमें डी उपकक्षा और एस उपकक्षा दोनों का इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। एस का और डी का, अंत्य शेल और उपांत्य शेल। सबसे लास्ट वाले को अंत्य शेल और उससे एक पहले को उपांत्य शेल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ? देख कर बताओ। लिखवे नहीं किए थे? बोले थे ना वीडियो में से देख के लिख लेने के लिए। नहीं पता है, उसी दिन डाल दिए थे 10 बजे, पब्लिक हो गया। देखो कोई ना कोई तो बनाया होगा। इंग्लिश बताओ उसका, अंत्य और उपांत्य का।
कोई नहीं बनाया, लिखने नहीं की है, बहुत होशियार है। हाँ, सब सेल नहीं, अल्टीमेट सेल और पेन अल्टीमेट सेल, क्या बोलते हैं? अल्टीमेट और पेन अल्टीमेट। अल्टीमेट मतलब सबसे बाहरी कक्षा अंतः सेल, पेन अल्टीमेट मतलब उससे एक अंदर वाला उपांत्य सेल। इसमें शांत रहो, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में अंत्य, शांत रहो, तथा उपांत्य n-1d, अंत्य तथा उपांत्य के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। भाग लेते हैं। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में अंत्य और उपांत्य दोनों के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इसमें 4s का भी इलेक्ट्रॉन होगा और 3d का भी इलेक्ट्रॉन होगा, बहुत सारा। अब जैसे कोई कहेगा कि समुद्र कैसे बन गया, इलेक्ट्रॉन तो 6 2 8 गो ही हैं बाहर वाला, तो एक एटम थोड़ी। अगर हम इसमें से एकदम छोटा सा टुकड़ा अगर निकाल लेते हैं, छोटा सा भी टुकड़ा अगर लोहा का लेते हैं, उसमें भी लाखों की संख्या में एटम होगा। कितना? लाखों की संख्या, करोड़ों की संख्या में भी हो सकता है। 6.022 इंटू 10 के पावर 23, लाख में तो 5 होता है, लाख में 5 ही होता है, और 23 एक मोल अगर लोहा लेते हैं, एक मोल लोहा का मतलब 56 ग्राम, 56 होता है ना इसका, एक मोल लोहा मतलब 56 ग्राम। 56 ग्राम अगर लोहा लेंगे तो इतना उसका, उसमें कितना एटम होगा? इतना एटम होगा। तो एक एटम में जब इतना इलेक्ट्रॉन है तो सोच कर देखो कि इतना एटम में कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो समुद्र नहीं बनेगा? बन गया समुद्र। समझ में आयो? केमिस्ट्री में दिक्कत यही होता है कि जो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं वो दिखता ही नहीं है, इसलिए विश्वास करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है तो आकर्षण बल और इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेगा। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही हो तो आकर्षण बल किसके बीच? नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो ज़्यादा आकर्षित करेगा। अब ये जो S है और 3D है, ये ज़्यादा दूर नहीं होता है। अगर ये पॉजिटिव है, ये पहला कक्षा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, और सुनो, तो ये तीसरा है तो यहाँ पर तीसरा का S होगा, यहाँ पर तीसरा का P होगा, यहाँ पर तीसरा का D होगा, और ये है आपका चौथा का S। तो तीसरा के D और चौथा के S में ज़्यादा का दूरी नहीं होता, इसलिए वहाँ पर एक समुद्र टाइप का बहुत सारा इलेक्ट्रॉन का एक ग्रुप बन जाता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी। उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन सी। और इसके आधार पर देखा गया कि यहाँ जो S वाला इलेक्ट्रॉन है वो 3D के पास चला आता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आकर्षण बल उस पर बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे मान लो कहीं पेड़ पर आम चाहे लीची लगा हुआ है और तुमको ढेपा मारना है, तो वो जगह देखोगे जहाँ बहुत ज़्यादा है गुच्छा, एक वो तो गिरेगा। तो वही हाल यहाँ है, जहाँ बहुत ज़्यादा, अब तुम लोग से लगता नहीं है वो अलग बात, मारते तो वहीं पे, शांत रहो, मारते तो वही है जहाँ बहुत ज़्यादा हो। तो उसी तरह इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे संख्या बढ़ता है परमाणु का, वैसे वैसे प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगा।
तो इन दोनों के बीच आकर्षण बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बढ़ेगी तो आकर्षण बल दोनों के बीच बढ़ जाएगा, यानी S जो 4s वाला होगा वो 3d के पास खींचा जाएगा। इसीलिए आपको क्रोमियम में बताए थे कि जो 4s है 4s वाला में से 2 गो रहता है और 3d में 4 गो रहता है। 3d में क्या गो 4, एक गो इसमें से किस में चला जाता है, इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सी मॉडल यही बताता है कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है तो आकर्षण बल भी बढ़ेगा दोनों के बीच। कोई दिक्कत, परेशानी, शंका छापो। ओए, बिना आवाज किए छापना है। हाँ, तो और समुद्र में तो प्लस दिख ही नहीं रहा है, दूसरे कलर से बनाना चाहिए था। ओए, स्विमिंग पूल नहीं, समुद्र। एगो उसके घर के आगे, उसके घर के आगे, हाँ, इंडा के सामने, हाँ, एगो दीप राज के घर, वो में तो डूब ही जाएगा। हाय, छिपकली, बताओ इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में ना काटेगा। हुआ चला गया, तुम लोग इन्हें दौड़ रही है। हाथ है मतलब क्या बोलो भूषण जी, कोई दिक्कत? पानी चाहिए? नहीं, तुम लोग कागज अथी उखाड़ देता है ऊपर के, न मिलेगा। जाओ ले आओ कोरिया। पानी चाहिए लेकिन लाने नहीं जाएगा। अरे इधर से जाना, निकलने दो उसको। कॉपी नहीं लाया है वो, यही ढाना ढाना आवाज करता है। कॉपी में नहीं लिखा है। हो गया, उठ गई। गुड मॉर्निंग। कैसे बोले? सुप्रभात। संस्कृत में क्या बोलते हैं? सदा सुखंतु, यही ना बोला जाएगा, सदा सुखंतु। सदा सुखंतु भवा। ओए, हो गया? कितना देर लगता है तुम लोग को? जल्दी बनाओ। तुम लोग समुंदर बड़का को बनाने लगी। क्या क्या बोली?
साइलेंस। ओए शांत रहो। चलो आगे देखते हैं हम। ये हो गया है, ये भी हो गया इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। धात्विक आबंध, हेडिंग लगाइए, धात्विक आबंध। धातु के बीच जो बंध बनते हैं उसी को बोलते हैं धात्विक आबंध। ओए, दो धातु के बीच बनने वाले बंध को धात्विक आबंध बोलते हैं। आजा। दो धातु के बीच बनने वाले बंध को ही धात्विक आबंध बोला जाता है। साइलेंस। लिखो, दो धातु के बीच, दो धातु के बीच बनने वाले बंध को, दो धातु के बीच बनने वाले बंध को धात्विक आबंध कहते हैं। धात्विक आबंध कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पॉइंट के रूप में लिखिए, ये धातु में धात्विक गुणों के कारण होता है। ये धातु में धात्विक गुणों के कारण होता है। के कारण होता है। किसके कारण होता है? धात्विक गुणों के कारण होता है। धात्विक गुण किसको कहते हैं? तो धात्विक गुण, जैसे अगर उसको पीटिएगा तो टन टन आवाज करेगा, ठीक है। दूसरा, उसको खींचिएगा तो तार की तरह लमड़ेगा, दूसरा ये भी धात्विक गुण है। उसके बाद उसको पीट पीट करके आप फैला सकते हैं, चादर बना सकते हैं, आघात वर्धनीय, ये भी क्या है? धात्विक गुण है। तो इसी के कारण इसके बीच बनने वाले बंध को क्या बोलते हैं? धात्विक आबंध। कोई परेशानी? सेकंड पॉइंट लिखो, संक्रमण तत्वों में धात्विक आबंध, संक्रमण तत्वों में संक्रमण तत्वों में धात्विक आबंध संक्रमण तत्वों में धात्विक आबंध प्रबल होता है। संक्रमण तत्वों में धात्विक आबंध प्रबल होता है। आबंध प्रबल होता है क्योंकि इनमें NS तथा N-1d कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी भाग लेते हैं। इसके अंदर जो धात्विक आबंध होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। कैसा होता है? बहुत ज़्यादा मजबूत, क्योंकि इसमें NS और N-1d कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी भाग लेगा, और इलेक्ट्रॉन भाग लेगा तो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बन जाएगा, और उसमें आकर्षण बल बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगा। इसलिए जो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है वो अत्यधिक कठोर होता है। जैसे लोहा, किसी को मार दो तो निपट जाए। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम तो खैर, हाँ, एल्युमिनियम किस में आता है? एल्युमिनियम पी ब्लॉक में आता है। तो वो तो ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए उसका क्या बनता है? तसली, भगोना, ये सब बनता है एल्युमिनियम का। डी ब्लॉक में और कौन? कॉपर, जिसका वायर बनाया जाता है। और कौन आता है? जिंक, कोबाल्ट, सोना, चांदी, ये सब किस में है? डी ब्लॉक में। टीन, हम लोग पहले टीन को और लोहा को दोनों को सेम समझते थे,
तोड़ा के ये वो अलगे नौटंकी किए हुए हैं। 125 यूनिट का नतीजा है। लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। प्रत्येक संक्रमण तत्व के, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रत्येक संक्रमण तत्व के धात्विक गुण, प्रत्येक संक्रमण तत्व के धात्विक गुण प्रत्येक संक्रमण तत्व के धात्विक गुण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के साथ बढ़ता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के साथ बढ़ता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के साथ बढ़ता है तथा घटने के साथ घटता है, तथा घटने के साथ घटता है, तथा घटने के साथ घटता है। और देखो इधर देखो, लिख लिए, एक होता है युग्मित और एक अयुग्मित, इसी को कहीं कहीं युगलित और अयुगलित लिखा हुआ मिल जाएगा, तो दोनों सेम ही होता है। युग्मित का मतलब जो पेयर में हो, जोड़ा में हो, किसमें, जोड़ा में, और इसका मतलब जो पेयर में नहीं हो, पेयर में नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, अयुग्मित। अगर जोड़ा में नहीं है, जैसे मान लो डी ब्लॉक है, इसमें अगर हम रखते हैं, इसमें 8 गो इलेक्ट्रॉन और एक और है, इसमें रखते हैं 10 गो इलेक्ट्रॉन, 10 गो रखेंगे तो सब में जोड़ा लग जाएगा, सब में जोड़ा लग जाएगा, लेकिन 8 को रखेंगे तो जोड़ा नहीं लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो ये दो पेयर नहीं बना पाया, तो इसमें अयुग्लित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है और इसमें अयुग्लित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, तो इसमें धात्विक गुण ज़्यादा होगा, इसमें धात्विक गुण कम होगा। इसीलिए आपको बताए थे कि जो लास्ट का 3 गो, जिंक, मरकरी और कैडमियम, ये जो लास्ट का 3 गो है, डी ब्लॉक का एलिमेंट तो है लेकिन संक्रमण तत्व, अभी तो हट गया होगा, फर्स्ट टाइम लगाया था, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है बट जिंक, कैडमियम और Hg डी ब्लॉक का तत्व है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि इसमें अयुग्लित इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होता है और इसमें अयुग्लित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो इसमें धात्विक गुण ज़्यादा होगा, इसमें धात्विक गुण कम। कोई दिक्कत? 2 लाइन लिखिए, उसके बाद फिर से पॉइंट लिखवाएंगे। हाय गर्मी, हाय गर्मी। कल शाम को आया बट अच्छा से हो गए नहीं क्या? बारिश तो उस दिन हुआ था, 1:30 बजे से शुरू हुआ, 1 के बाद 3:30 तक। कल तो नटंकी कर रहा था, हो रहा था, छूट गया, जब छुट्टी हो गया तो फिर होने लगा। कल वाला बारिश वो बरसने के लिए नहीं आया था, वो छुट्टी कराने के लिए आया था। कितना अच्छा होता, मान लो किसी दिन 5 बजे से वर्षा शुरू हो, तो संडे को 6 बजे से होता है। साइलेंस। गाय के सरपला से कहीं चमार मरा है, ये तब आएवे करेगा। अगर हम अभी इसमें कहीं पर कुछ गलती लिख दें तो वो नहीं दिखेगा, लेकिन ये वाला तो सबको दिखेगा। साइलेंस। हो गया।
चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। संक्रमण धातुओं में कणन एंथैल्पी बढ़ता है। संक्रमण धातुओं में कणन एंथैल्पी बढ़ता है। संक्रमण धातुओं में कणन एंथैल्पी बढ़ता है। ओए, संक्रमण धातुओं में कणन एंथैल्पी बढ़ता है। संक्रमण धातुओं में कणन एंथैल्पी बढ़ता है। अब साइलेंस आने दो ना। कणन एंथैल्पी किसको बोलते हैं? अरे मतलब उसको आने के लिए बोलना जरूरी है। देखो इधर, नहीं बुलाओगे फिर भी आएगा वो। अरे हम देख लिए। ओए, कणन एंथैल्पी वो होता है किसी चीज को कणों में तोड़ने के लिए दिया गया ऊर्जा या ऊष्मा कणन एंथैल्पी कहलाता है। किसी भी चीज को कणों में तोड़ने के लिए दिया गया ऊर्जा या ऊष्मा कणन एंथैल्पी कहलाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर फेरस लिखते हैं तो फेरस का एक एटम है या फिर बहुत एटम है, क्योंकि ये अकेला तो पाया नहीं जाएगा, बहुत सारा होगा। अगर कहीं आप लोहा देखते हैं तो क्या वो लोहा का एक एटम है? एटम तो दिखता ही नहीं, तो ये बहुत सारा है। इसको जब हम परमाणु में तोड़ेंगे, परमाणु अणु या आयन में तोड़ेंगे, कणों में तोड़ देंगे, तो यही क्या हो जाएगा? Fe का 1 एटम। जब एक एटम में तोड़ेंगे जितना ऊर्जा लगेगा उसी को क्या बोलेंगे? कणन एंथैल्पी। किसी भी चीज को कणों में तोड़ने के लिए दिया गया ऊर्जा या ऊष्मा क्या कहलाती है? कणन एंथैल्पी। एनी डाउट? साइलेंस, साइलेंस। चलो लिखो। ओए चुप रहो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ओए, अरे लाइट कट गया इसलिए फैन का स्पीड बढ़ गया है। देखो, एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन क्रिस्टलीय धातु की, एंथैल्पी में परिवर्तन क्रिस्टलीय धातु की एंथैल्पी में परिवर्तन क्रिस्टलीय धातु की, अरे धात्विक जालिका को, क्रिस्टलीय धातु की धात्विक जालिका को परमाणुओं में तोड़ने, धात्विक जालिका को परमाणुओं में तोड़ने में काम आता है। परमाणुओं में तोड़ने में काम आता है। तोड़ने में काम आता है। परमाणुओं में तोड़ने में काम आता है। अभी अभी बताएं, किसी भी वस्तु को या कोई भी पदार्थ हो उसको कणों में तोड़ने के लिए दिया गया एंथैल्पी को ही क्या बोलते हैं? कणन एंथैल्पी। वो किस में काम आएगा? तो परमाणुओं में तोड़ेंगे। परमाणु एक प्रकार का क्या है? कण है। तो जो जालिका बना होगा उसको तोड़ करके कहाँ ले जाएंगे? कण में ले जाएंगे, परमाणु बनाएंगे, तो वही क्या होगा? एंथैल्पी होगा। एक और पॉइंट लास्ट लिखें। कणन एंथैल्पी कणन एंथैल्पी धात्विक बंधों की, कणन एंथैल्पी धात्विक बंधों की प्रबलता के समानुपाती होती है। कणन एंथैल्पी धात्विक बंधों की प्रबलता के समानुपाती होती है। कणन एंथैल्पी धात्विक बंधों के प्रबलता के समानुपाती होती है। लिख लिए? फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग मौसम का मजा लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।